हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ये क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 है, पावर शेयरिंग। ये पार्ट 1 है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम दो स्टोरीज कवर करेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका की। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस चैप्टर का। जो बेल्जियम है वो बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप की, लेकिन उसकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है, एथनिक कंपोजिशन मतलब होता है कि ग्रुप बने होते हैं अलग अलग, लेकिन उसके जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, फिजिकल टाइप होता है, कल्चर होता है, ये सेम होते हैं। लेकिन उसकी नेशनलिटी और उसका रिलीजन भी सेम होता है, उसकी नेशनलिटी अलग अलग होती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे इस स्टोरी में बेल्जियम की। इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग। एक तो जो है बेल्जियम में ही रहते हैं, एक रहते हैं इसकी कैपिटल में ब्रुसेल्स में। तो जो बेल्जियम में रहते हैं वो है फ्लेमिश लोग, मतलब डच स्पीकिंग के लोग, और जो ब्रुसेल्स में रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, वो 80% है। तो इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात आ जाती है। मेजोरिटी क्या होता है कि मेजोरिटी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं ना, उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है और वो कंट्री पे राज करने की सोच रही होती है। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम मिल जाती है। चलिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कंट्री है यूरोप की, और हरियाणा से है वो छोटी है, स्मॉलर है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्सबर्ग। इसकी बॉर्डर होती हैं, बॉर्डर है इसकी। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटर ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। जो इसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, और वो किससे हाफ है? हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है। मैंने आपको बताया था जो एथनिक कंपोजिशन है इस कंट्री की वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। फ्लेमिश रीजन में 59% की जो आबादी है वो बोलती है डच लैंग्वेज, और जो अनादर 40% स्पीकर्स हैं, पीपल हैं वेलोनिया रीजन के, वो बोलते हैं फ्रेंच। अब रिमेनिंग 1% जो बच्चे बेल्जिनियस स्पीक, वो बोलते हैं जर्मन। अब इसके कैपिटल की बात करते हैं कि कैपिटल में इसकी ब्रुसेल्स में, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। 80% पीपल बोलते हैं फ्रेंच और 20% बोलते हैं डच। अब माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखिए, कैपिटल जो है इसकी ब्रुसेल्स, उसमें 80% जो पॉपुलेशन है वो है फ्रेंच की और 20% है डच की। तो अब ये जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो हो गए बड़े, क्योंकि उनकी आबादी है ज़्यादा, तो उन्हें वो रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं। वो माइनॉरिटी में आ गए। अब जो डच स्पीकर्स के लोग हैं उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं हो पा रहा। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब जब वो माइनॉरिटी में खड़े हैं फ्रेंच स्पीकिंग के लोग, तो उनके हाथ में पावर भी है और वो रिच भी हैं, जिसकी वजह से डच स्पीकर्स के लोग ना कुछ डेवलपमेंट पर कर पा रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ना ही कुछ एजुकेशन ले पा रहा है। तो दिस लीड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब इस बीच में क्या होता है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज में ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960 द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अब दो कम्युनिटीज़ हैं, कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? ब्रुसेल्स में है एक तो फ्रेंच वाली, एक डच वाली, और माइनॉरिटी में कौन सी है? 80% वाली। कौन सी है? वो फ्रेंच है ना। तो अब क्या प्रॉब्लम आती है देखते हैं। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। अब ब्रुसेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अब डच स्पीकिंग के लोग जो हैं
अब मेजोरिटी इन द कंट्री, मेजोरिटी आते हैं बट वहाँ पे चलती है माइनॉरिटी। अब आप ये समझ लीजिए माइनॉरिटी और माइजॉरिटी क्या होती है। हाँ देखिए, मेजोरिटी का मतलब होता है ज़्यादा संख्या वाली पॉपुलेशन और माइनॉरिटी का मतलब होता है कम संख्या वाली। तो इसमें ये प्रॉब्लम दिखाई गई है कि जो डच स्पीकिंग के लोग होते हैं वो मेजोरिटी इन द कंट्री, वो कंट्री पर मेजोरिटी करना चाहते हैं बट लेकिन वहाँ पर चलती है माइनॉरिटी मतलब कम। लेकिन अब ये चीज़ अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए पहले कहा था कि कॉम्प्लेक्स है, अभी आपको आगे समझ में आएगी बढ़िया तरीके से। अब हम पढ़ते हैं, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका आइलैंड नेशन है जो कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है सदर्न कोस्ट की तरफ से, तमिलनाडु। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, वहाँ पे 2 करोड़ पीपल रहते हैं। सेम ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन सेम। लाइक अनादर नेशन इन, यहाँ पे अब अनादर नेशन चलता है, देखते हैं। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स, इसमें कुछ सोशल ग्रुप बने हुए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सिनाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स। सिनाला स्पीकर्स 74% एंड तमिल स्पीकर्स 18%। अब सिनाला स्पीकर एंड तमिल स्पीकर 2 ग्रुप हो गए इसमें। तो एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल के भी 2 ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जिन्हें कहते हैं श्रीलंकन तमिल, जो कि है 13% की पॉपुलेशन। द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantations workers during colonial period are called Indian Tamils। अब जो लोग इंडिया से श्रीलंका आए हुए हैं उन्हें कहते हैं, जो वर्कर्स हैं उन्हें कहते हैं इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए मैप में देखिए आप, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो किधर की साइड है? नॉर्थ की। देखिए ऊपर देख सकते हैं आप मैप में, श्रीलंका तमिल से नॉर्थ की साइड, नॉर्थ से ईस्ट में भी है, नॉर्थ टू ईस्ट भी। श्रीलंका तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब जो सिनाला स्पीकर की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो बोलते हैं बुद्धिस्ट। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स, और कुछ तमिल्स हैं हिंदू मुस्लिम्स, 7% क्रिश्चियन भी है। वो आर बोथ तमिल एंड सिनाला, जिसमें कि तमिल्स भी हैं और सिनालास भी हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन, क्या हो रहा है इन सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज। अब डच कम्युनिटी advantage of its numeric majority and force it will on French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partitions of country. Both the sides would claim control over Brussels. अब बेल्जियम में देखा था हमने कि डच स्पीकर्स के लोग एडवांटेज चाह रहे थे। अब वो क्या एडवांटेज चाह रहे थे कि जो उन्हें मेजोरिटी में लाया जाए फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग के खिलाफ। तो वो पुश कर रहे थे कन्फ्लिक्ट एमन कम्युनिटीज फर्दर। दिस कुड बी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। वो पार्टीशन करवाना चाह रहे थे कंट्री का। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, मतलब वो दोनों तरफ ब्रुसेल्स में भी और जहाँ पे वो ज़्यादा थे ही, 59% बताई थी ना मैंने पॉपुलेशन, दोनों तरफ वो कंट्रोल करना चाह रहे थे। अब श्रीलंका में क्या हो रहा था? श्रीलंका में सिनालास कम्युनिटी इंजॉय कर रही थी बिगर मेजोरिटी को, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग थे वो। इम्पोज इट वाइल ऑन एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ कंट्रीज। अब देखते हैं, अब आएगा आपको इस चैप्टर में सही से इंटरेस्ट। इस बात तक तो कॉम्प्लिकेटेड रही है बहुत, अब आएगा यहाँ पे अच्छे से समझ में आपको। अब मेजोरिटीज़ इन श्रीलंका। अब देखते हैं मेजोरिटीज़ इन श्रीलंका क्या क्या होता है श्रीलंका में।
श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। श्रीलंका इमर्ज इंडिपेंडेंट हो गई थी 1948 में। तो द लीडर्स ऑफ द सिनालास कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी। अब सिनाला कम्युनिटी बनी हुई थी और उसकी थी 74%, इसलिए वो मेजोरिटी में भी थी। तो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरियस मेजोरिटीज मेजर इस्टेब्लिश सिनाला सुप्रीमेसी। अब गवर्नमेंट ने उसे मेजोरिटीज में ला दिया था, सिनाला को सुप्रीमेसी बता दिया था, मतलब टॉप पे बिल्कुल, कि आप इस कंट्री को पूरी कंट्रोल कर सकते हो। मेजोरिटी का मतलब ये होता। इन 1956, अब देखिए 1956 में एक एक्ट पास किया गया था। वो एक्ट क्या था कि उसमें जो सिनाला स्पीकर थे उन्हें यूनिवर्सिटी में जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स उन्हें बहुत जल्दी मिल रही थी, क्योंकि वो थे मेजोरिटीज़ में। उन्हें गवर्नमेंट में मेजोरिटीज़ में कह दिया था। और वो बुद्धिज़्म को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट बोलते थे। अब यही देखते हैं इसमें। एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिनाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिनाला को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, दस डिसग्रेडिंग तमिल। अब तमिल इस चीज़ से बहुत नाराज हुए। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिवेंशियल पॉलिसीज दैट फेवरेट सिनालास एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब वही बात मैंने जो अभी बताई थी कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी में जल्दी रिक्वायरमेंट मिल रही थी, क्योंकि वो मेजोरिटीज़ में थे। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट अ फोर्स बुद्धिज्म, और वो बुद्धिज्म को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर दैट द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिटेशन अमंग द श्रीलंका तमिल्स। श्रीलंका तमिल्स ने गवर्नमेंट से कुछ बातचीत करी होगी, तो उनकी बातचीत ठुकराई गई। तो दे फेल्ट दैट नोन ऑफ मेजर पॉलिटिशियन पार्टी लीज बाय द बुद्धिस्ट सिनालास लीडर ऑफ सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब सिनालास की बुद्धिस्ट लैंग्वेज थी और वो प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, तो पूरे कल्चर पे वो कंट्रोल करना चाहते थे। तो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन and government policy denied them equal political right, discrimination against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। अब तमिल्स को क्या लगा? देखिए बिल्कुल सही हो रहा था, तमिल्स बिल्कुल सही सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ने मेजोरिटीज़ में ला दिया था सिनालास को कि आप कंट्रोल कर सकते हो, और ना ही उनके इक्वल राइट्स दिए जा रहे थे तमिल्स को, ना ही जॉब्स दी जा रही थी, ना अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी, उन्हें इग्नोर करना था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट द रिलेशंस क्या रिजल्ट आया था सिनालास एंड तमिल्स के बीच में? अब श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज, श्रीलंकन तमिल्स ने कुछ पार्टीज लॉन्च की। उन्होंने कहा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए फॉर अ रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें इक्वलिटी मिली जाए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए एंड जॉब्स दी जाए, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिलेटेड डिनी। ये कहा गया था गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट में कौन थी? सिनालास, लेकिन उनकी ये बात ठुकराई गई। By 1980, several politicians organized were formed demanding an independent Tamil in northern and eastern part of Sri Lanka। अब 1980 में कुछ पॉलिटिशियन ने क्या करा? तमिल इंडिपेंडेंट तो थी, और वो कहाँ रहते थे? नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के। तो वो चाहते थे सिनालास की पूरी कंट्री हमारे कंट्रोल में रहे, और ये जो तमिल है ये भी हमारे कंट्रोल में आ जाए, श्रीलंकन तमिल्स। अब वो तो थे उनके कंट्री के, कहीं बाहर से तो थे नहीं। तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ एंड टर्न इनटू वाइड स्प्रेड। ये बहुत ही जल्दी से तमिल्स में बात फैलती गई, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो गई सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर क्या होती है कि a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। ये लिखा आपकी ग्लोसरी में। एक
पीस होती है कंट्री में, शांति का देश जो होता है, वहाँ पे ये वायलेंट कर देती है और जो दो ग्रुप्स होते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं, इस वजह से वॉर हो जाती है। अब यहाँ पे यही हुआ था श्रीलंका में कि गवर्नमेंट ने मेजोरिटीज़ में लाके सिनालास को बहुत गलत करा और सिनालास ने जब वो मेजोरिटीज़ में आ गई तो वो पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में समझने लगी, जिसकी वजह से तमिल्स नाराज़ हुए थे और इसकी वजह से ही सिविल वॉर कर दी गई यहाँ पे। तो एज अ रिजल्ट इस सिविल वॉर में एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। दोनों कम्युनिटी की तरफ से 100 पीपल मारे गए। मैनी फैमिलीज वर लीव द कंट्री, बहुत सी फैमिलीज ने लीव कर दी थी कंट्री। एज मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, रहने की जगह सब बर्बाद हो गई थी इस वॉर की वजह से। अब यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट record economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. श्रीलंका इस सिविल वॉर की वजह से पूरी तहस महस हो गई थी और ये 2009 में आके रुकी थी सिविल वॉर। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया कि मेजोरिटीज़ में श्रीलंका कैसे कैसे मेजोरिटीज़ में आई और यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था दोनों स्टोरीज़ का। एकोमोडेशंस इन बेल्जियम ये हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।